Good morning, everyone. Good morning. How are you? I am fine, ma'am. बेटा आज के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। आप सभी लोग आज एक बहुत ही बढ़िया कहानी पढ़ेंगे, नया मेहमान। बहुत ही रोमांचक, हंसने वाली कहानी है, ठीक है। तो चलिए बेटा, आप लोग ध्यान से कहानी पढ़ेंगे। हम बुक शेयर कर रहे हैं, आप लोग देखेंगे और कहानी पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए स्क्रीन पे आपको कहानी दिख रही? Yes, ma'am. नया मेहमान, Yes, ma'am. है ना। हास्यपूर्ण और मनोरंजक कहानी है। आपकी चैप्टर की शुरुआत मनोरंजक कहानी से आज करेंगे, ठीक है। चलिए बेटा, सबसे पहले अनुष्का कहानी को पढ़ेंगी। बहुत ही अच्छी कहानी है। इसमें नया मेहमान बैंक मैनेजर, नया मेहमान कोई आया है। नया मेहमान कौन है? जब कहानी को पढ़ेंगे, हंसते हुए आगे बढ़ेंगे, तब आपको पता चलेगा कि नया मेहमान इसमें है कौन सी कहानी है। पहले ही बता देंगे तो आपको इतना इंटरेस्टेड नहीं लगेगा। चलिए अनुष्का। नन्हे दोस्तों, नई कक्षा में आपका स्वागत है। आइए इस कक्षा का सफर एक हास्यपूर्ण मनोरंजक कहानी से शुरू करते हैं। पाठ से जुड़े कुछ शब्द: मेहमान, महाशय, खिसियाना, बधाई, कलाकंद। आज हमारे घर में बड़ी रौनक है। दोस्तों और रिश्तेदारों का तांता लगा है। जो कोई आता छूटते ही कहता, भाई भाई मुबारक हो, रोनी को बच्चा हुआ है। साथ ही यह वाक्य जोड़ना ना भूलता, बड़ी खुशी की बात है, आप नाना नानी बन गए हैं। माँ और पिताजी हंसकर ऐसी बधाई ले रहे थे मानो सचमुच ही नाना नानी बन गए हों। अब आप पूछेंगे कि रोनी कौन है? रोनी है हमारे घर की शान, प्यारी प्यारी और अच्छी नस्ल वाली भूरे रंग की पालतू कुतिया। इस दुनिया में किसी पर मेरा हुक्म चलता है तो वह है रोनी, और मैं हूँ रोनी का गुरु व दोस्त, सन्नी कुमार। रोनी को भी जैसे मेरे स्कूल से आने का ही इंतजार रहता है। रोनी की तरह उसका बच्चा भी भूरे रंग का है, इसलिए मैंने उसका नाम ब्राउनी रखा है, एकदम रोनी की हूबहू शक्ल। हूबहू शक्ल। अब ध्यान दीजिए बेटा, इसमें जो है सन्नी नाम का एक बच्चा है, ठीक है। तो बच्चे जो है कुत्ते के बच्चे से ज्यादा प्रेम करते हैं। आप लोग भी बच्चों को पालते होंगे, कुत्ते के बच्चों को। ऐसे ही सन्नी ने एक कुतिया पाल रखी थी जिसका नाम रौनी है। क्या नाम है? रौनी, है ना। उसी रौनी यानी जो सन्नी की दोस्त, वो कुतिया उसकी दोस्त भी है, क्योंकि स्कूल जाते जितना देर स्कूल में रहता है उतने ही देर तक केवल रौनी से अलग रहता है। और जैसे ही घर पे आता है सन्नी कुमार, वैसे ही उस पिल्ले कुत्ते रौनी के साथ खेलना शुरू कर देता है। तो रौनी का गुरु और दोस्त दोनों ही सन्नी कुमार है। तो उसकी जो रौनी कुतिया है वह एक बच्चे को जन्म देती है। उसकी जो बच्चा है वो भी रौनी की तरह ही हूबहू शक्ल का, मतलब बिल्कुल उनकी शक्ल जैसी है। जैसे रौनी है उसी तरह से उसकी जो है जो बच्चा हुआ है ब्राउनी, उसका नाम क्या रखा गया है? ब्राउनी। किसने रखा है? सन्नी कुमार ने, है ना। सन्नी कुमार ने अपने कुतिया के बच्ची का नाम क्या रखा है? ब्राउनी रखा है। वह भी उसी की तरह भूरे रंग की है, ठीक है। उसी के जन्म
लेने की ही सभी लोग जो है बधाई दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं? सन्नी के माता पिता को, है ना। उनके घर में आज बहुत ही उसका बर्थडे मनाया जा रहा है, यानी बर्थडे नहीं मतलब जन्म उत्सव। बर्थडे तो हम साल भर बाद मनाते हैं ना, लेकिन जन्म उत्सव उसके जन्म की जो है होने के लिए जो उत्सव मनाया जाता है घर के बच्चों के, वही उत्सव आज सन्नी कुमार के घर पे मनाया जा रहा है। बड़ी ही रौनक यानी खुशहाली, आज उनके घर पे बहुत ही खुशी का माहौल है। दोस्त भी आ रहे हैं, रिश्तेदार भी आ रहे हैं, सभी लोग आते हुए मुबारकबाद दे रहे हैं। भाई मुबारक हो, रोनी को बच्चा हुआ है। यानी उन लोग बहुत प्रेम से रोनी को पाल रखे थे, आज उस रोनी की जो बच्चा हुआ है तो उसका जो है सभी लोग पार्टी किए हैं और रिश्तेदारों को, मेहमानों को बुलाया गया है। जो लोग आ रहे हैं वो सन्नी के माता पिता को बधाई दे रहे हैं कि आप नाना नानी बन गए होंगे, क्योंकि सन्नी उनका बेटा है और सन्नी ने रोनी को पाला है। इस रिलेशन से सन्नी के माता पिता नाना नानी बने हैं। आई बात समझ में? तो सभी लोग इस बात की बधाई दे रहे हैं। अब तो आपको स्टोरी इतना समझ में आ गया होगा। यस मैम। है ना? इतनी स्टोरी तो समझ में आपको आ गई। इतनी कहानी का मतलब कि सन्नी कुमार की पालतू कुतिया रोनी है जो एक बच्चे की माँ बन गई है। उस बच्चे का नाम ब्राउनी है। ब्राउनी के जन्म उत्सव मनाया जा रहा है, इसीलिए सन्नी कुमार के घर पे आज बहुत ही उथल पुथल है, रौनक है, खुशी का माहौल है। नाच, रिश्तेदारों को बुलाया, मेहमानों को बुलाया गया है, सभी लोग आ रहे हैं और सन्नी के माता पिता को बधाई दे रहे हैं, मुबारकबाद दे रहे हैं कि आप नाना नानी बन गए हो, है ना। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इतना समझ में आ गया ना? चलिए, तो यहाँ पर सन्नी के बारे में बताया गया है। जब स्कूल में भी मेरा मन नहीं लगता था, जब से सन्नी के पालतू कुतिया रोनी को बच्चा हुआ था, उस कुतिया के बच्चों को खिलाने के लिए सन्नी का मन स्कूल में नहीं लगता था। वो सोचता था जल्दी से छुट्टी हो और घर जाके मैं रोनी और ब्राउनी के साथ खेलूं। कौन सोचता था ये? अंचित? हाँ बेटा। इमरानी। सन्नी, है ना। चलिए आगे अंचित पढ़ेंगे आप। हुआ देखिए। खैर अगले दिन शनिवार था और मेरे स्कूल की छुट्टी। पिताजी के बैंक में आधी छुट्टी थी। मैंने सवेरे से ही रट लगा दी, पिताजी आज मैं भी आपके साथ बैंक चलूंगा। क्यों सन्नी बेटे? पिताजी ने पूछा। बैंक में क्या करेगा? क्या याद नहीं आपने ब्राउनी के लिए दूध की बोतल लानी है। बैंक से आते वक्त बोतल भी ले लेंगे और मैं थोड़ा घूम भी लूंगा। भाई बोतल तो क्यों भी मंगा लूंगा, पिताजी ने हंसते हुए कहा। नहीं नहीं, मैं भी जाऊंगा। मैं जिद कर बैठा। अच्छा बाबा आओ तैयार हो जाओ, पिताजी ने कहा। मैं झट से तैयार होने लगा, भागा। तैयार होकर पिताजी के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर बैंक पहुंच गया। स्टॉप बेटा। तो चलिए, तो उनके घर जो पार्टी थी उसके दूसरे दिन की, शनिवार था। उस दिन सन्नी के स्कूल की छुट्टी थी और शनिवार के सेकंड सैटरडे को बैंक आधा बंद रहता है, आधा खुला होता है, यानी हाफ डे होता है बैंक में। तो हाफ टाइम ही बैंक चलता है ना। तो बैंक की आधी छुट्टी थी, इसलिए सन्नी ने पिताजी से कहा कि मैं भी आपके साथ बैंक चलूंगा। पिताजी से कारण पूछा कि क्यों तुम जाओगे? तो सन्नी ने कहा कि मुझे आज आपके साथ चलना है क्योंकि मुझे ब्राउनी के लिए दूध की बोतल लेनी है। ब्राउनी को पिलाने के लिए दूध की बोतल लेनी थी।
है ना, इसी बहाने में थोड़ा घूम भी लूंगा। तो पिताजी ने कहा तुम क्यों जाओगे, मैं बोतल ला दूंगा। लेकिन सन्नी जिद करने लगा, नहीं मैं भी जाऊंगा। इसके बाद सन्नी तैयार होते हैं और पिताजी के मोटरसाइकिल पर बैठकर बैंक पहुंच जाते हैं। आगे की स्टोरी देखिए क्या होता है। यहाँ देख रहे हो, यहाँ पे आपको इस चित्र में आपको दिखाया गया है कौन है, सन्नी है, जो अपने पालतू कुतिया रोनी के बच्ची ब्राउनी के साथ खेलता हुआ दिखाई दिखाई दे रहा है। देख रहे हो ना सभी लोग? हाँ, यस मैम। कितनी प्यारी सी कुतिया है, उसकी कितनी सी प्यारी सी बच्ची है ब्राउनी, उसी की तरह बिल्कुल है, भूरे रंग की है ना। तो दोनों माँ बेटी के साथ सन्नी खेलता है, इसीलिए उसका मन स्कूल में नहीं लगता है। चलिए अब यहाँ पर आपको बैंक का दृश्य दिखाया गया है। सन्नी अपने पिता के साथ बैंक पहुंच रही है, तो बैंक में लेन देन का काम होता है ना, तो दिखाया गया है। चलिए आगे की स्टोरी पढ़ेंगे साक्षी। पिताजी के साथ मुझे देखकर बैंक के सभी कर्मचारी मुझसे हाल चाल पूछते, कैसे हो बेटे, क्या क्या हलचल है बेटे। हाल चाल है बेटे, कैसे हो बेटे, या क्या हाल चाल है बेटे। इन सबको जवाब देकर मैं चुपचाप एक सोफे पर बैठ गया। मेरे बगल में बैठे महाशय ने पूछा, एक महाशय ने सुनाओ बेटा, क्या हाल है। अच्छा हूँ अंकल, मैंने कहा। थोड़ी देर बाद वही अंकल हाथ में डायरी लिए मैनेजर के कमरे में जाने लगे। रास्ता मेरे पास से होकर गुजरता था, सो एक बार फिर पास आकर मेरे कंधे पर एक थाप लगाकर बोले, और सुनाओ बेटा, कोई नई ताजी खबर। मैंने मुस्कुराकर कहा, सब वे मैंने मेरे कमरे में चले गए। थोड़ी देर बाद जब वे फिर बाहर आए तो मेरे पास पहुंचकर उनके जूते जैसे तारकोल के समान चिपक गई। बेटा स्टॉप। चलिए जब वो बैंक में पिताजी के साथ पहुंचे तो बैंक के सभी कर्मचारी, भाई आप लोग जो पापा के साथ होंगे तो सभी जो आपके पापा के फ्रेंड होंगे तो आपसे पूछेंगे बेटा क्या हाल चाल है, कैसे हो, है ना। कहीं भी आप लोग घूमने जाते हो, वैसे भी सन्नी कुमार से पूछा गया, है ना। उसके बाद सन्नी कुमार एक सोफे पर आराम से बैठ गया, है ना। तो एक महाशय यानी एक पापा के जो बैंक के कर्मचारी थे उनके पास आके बैठे और पूछे, बेटा क्या हाल चाल है। तो सनी ने कहा, मैं अच्छा हूँ अंकल।
फिर वो चले गए, फिर दोबारा घूमे, कमरे में गए, किसी काम से फिर जैसे बाहर निकले वैसे ही उसकी पीठ पर एक थपकी लगाते हुए कहा, और सुनाओ बेटा, कोई ताजी नई खबर है? तो फिर सनी ने मुस्कुराकर कहा, सब ठीक है अंकल। फिर वो मैनेजर चले गए, है ना। और फिर जब आए, क्योंकि सन्नी वहां बैठा था ना, हाफ समय तक उन्हें बैठकर पापा का वेट करना था, क्योंकि बैंक में आधा दिन काम करना था पापा को, उसके बाद बैंक की छुट्टी होती तब दोनों लोग जाते बाहर, इसीलिए सन्नी कुमार को वहां बैठना था। तो फिर वो जो पापा के दोस्त थे, फिर कहीं से कुछ करके फिर उसके पास आ गए और फिर रुक गए। तो सन्नी कुमार कह रहा है कि लग रहा था तुमका जूता तारकोल, तारकोल का मतलब आप जानते हो? तारकोल क्या होता है बेटा? मैम वो ऑयल जो सड़क बनाते हैं लोग, जो है टायर वायर को पिघला देते हैं, है ना, डामर जिसको कहते हो, पिघलाकर सड़क बनाया जाता है ना, गिट्टी को चिपकाने के लिए, वही तारकोल होता है। तो उस पर अगर आपका पैर, आप लोग ताजा ताजा जब डामर फैलाते हैं, गिट्टी फैलाते हैं सड़क बनाने वाले, तो अगर आप तत्काल वहां पहुंच जाओ तो आपके पैर में वो चिपक जाता है ना। तो वैसे ही लग रहा है कि वो बैंक के जो मैनेजर हैं, उनके पापा के जो दोस्त हैं, बार बार आके सन्नी कुमार के पास वो रुक जाती थी हाल चाल पूछने, है ना, जैसे उनके जूते वहां पे आके तारकोल लगा हो चिपक जाए। समझ में आया बेटा? यस Yes, ma'am. मैम। यस मैम। चलिए शिवांगी बेटा, शिवांगी आप पढ़ोगी यहाँ से। मेरे कानों में आवाज आई, और सुनाओ बेटा, सब मजे में तो है ना? घर पर तो नाम से मेरे दिमाग में बिजली सी कौंध गई। रोनी और उसके बच्चे का ख्याल आया, बड़े जोश से बोले, अंकल आपको मालूम है हमारे घर एक नया मेहमान आया है, एक बच्चा। मैं रोनी बोलने ही वाला था कि उन्होंने मेरी बात काट दी। बच्चा, उनकी आंखों आशीर्वाद से फैल गई। आशीर्वाद नहीं बेटा, आश्चर्य। और तुम अभी आंखें आश्चर्य, आंखें आश्चर्य से फैल गई, और तुम चुप बैठे हो। मैं जानता था और तुम आज अभी तक बैंक में चुपचाप जरूर बैठे हो। कोई नहीं। चुपचाप बैठे हो, मैं जानता था ठीक से आज बेटा, बैंक ऐसे में पढ़ोगी? जरूर कोई नई खबर शिवांगी, सुनने को मिलेगी। ऐसे मैम? झूला झूलते हुए नहीं यस पढ़ते, मैम। आराम से बैठो और पढ़ो। मैं जानता था, आप थोड़ा मोबाइल को अपने करीब रखिए, दूर बैठोगे तो झूला झूलोगी। आज बैंक में जरूर कोई नई खबर सुनने को मिलेगी। वेट करें। हाँ बेटा। अब तो मिठाई का न्योता पक्का। फिर उन्होंने बड़े अंदाज से पूछा, कैसा है? अच्छा है अंकल। मैं आज पिताजी के साथ उसी के लिए दूध की बोतल, मैम ऊपर कीजिए, बोतल खरीदने आया हूँ। बोतल खरीदने आया हूँ। देखिए बेटा, तब जब कई बार बैंक के मैनेजर बार बार उसके पास आते, हाल चाल पूछते थे, तो एक बार उसके दिमाग पे बिजली सी टॉर्च गई, यानी जैसे कोई चीज अचानक किसी को याद आ जाए, वैसे ही सन्नी कुमार को याद आया और बोला कि मेरे घर एक नया मेहमान आया है, एक बच्चा आया है। तो वह बताने ही वाला था
कि रोनी के बच्चा हुआ है, वो बता नहीं पाया। उससे पहले ही जो उनके पापा के फ्रेंड मैनेजर थे, उन्होंने इसकी बात को काटते हुए कहा, जैसे आप कुछ बोलना चाहो तो हम आपको बोलने न दें, हम खुद ही बोल दें, वैसे उन्होंने बोल दिया बच्चा। उनको ताजुब हुआ। उन्होंने जब सन्नी कुमार ने बताया कि मेरे घर नया मेहमान आया है, तो उस मैनेजर को ऐसा लगा कि शायद इनके सन्नी के माता पिता के कोई बच्चा हुआ है, माँ को कोई बच्चा हुआ है, इसलिए उनको आश्चर्य हुआ, आंखें फैल गई। जहाँ दिखाया गया है उनकी आंखें आश्चर्य से फैल गई और तुम अभी तक चुपचाप बैठे हो, यानी वो ये समझ बैठे कि इनकी मम्मी को कोई बच्चा हुआ है ना। बच्चा का नाम सुन के उनको लगा कि इनकी मम्मी को कोई बच्चा हुआ है और तुम चुपचाप बैठे हो। अभी तक मुझे लग रहा था कि आज कोई खबर सुनने को मिलेगी। अब तो मिठाई का न्योता पक्का, यानी बच्चा हुआ है तब तो जरूर हमें मिठाई खिलाओ, क्योंकि भाई अभी आप ही हो। अगर आपके घर में कोई मम्मी के आपके बच्चा होता है तो सभी लोग कहेंगे मम्मी को बच्चा हुआ है तो मिठाई खिलाओ, आपके फ्रेंड कहेंगे ना। हमारे स्टाफ यस मैम। यहाँ कोई अच्छी खबर सुनने को मिलती तो हम लोग कहते भाई अच्छी खबर सुनने को मिली, मिठाई खिलाओ। वैसे ही तो उनके पापा के जो फ्रेंड थे, जब सुने कि बच्चा हुआ है, आधी बात सुने तो बच्चा का नाम से वो समझ गए कि उनके मम्मी को कोई बच्चा हुआ है, तब रुका बैठे। तब तो अब मिठाई का न्योता पक्का। कैसा है तो सनी ने बता दिया वो अच्छा है, मैं उसके लिए वो दूध का बोतल लेने के लिए आया हूँ। चलिए बेटा, तो उन्होंने कहा कि ओ तुम्हारे पिताजी को मिठाई देना भूल गया, अभी जाता हूँ बात करने। इसके बाद वो वहां से चले गए पिताजी को बधाई देने के लिए। देख रहे हो, ये वही महाशय है बैंक मैनेजर, जो इनके पिताजी के फ्रेंड हैं, जो इन्हें बधाई दे रहे हैं कि आपके घर नया मेहमान आया हुआ है। और सन्नी यहाँ खड़ा होके हंस रहा है। सन्नी समझ गया कि इनको कंफ्यूजन हो रही है ना, क्योंकि उन्होंने सन्नी को बताने नहीं दिया। सन्नी बताने जा रहा था रोनी को बच्चा हुआ है, तब तक इन्होंने बात काट दिया, बधाई। यह आपकी बड़ी। ब्रिजेश, आप पढ़े हो? नो पढ़िए। मैम, हाँ, यह आपकी बड़ी इज्जती है। राणा साहब, मिठाई के डर से आप खबर ही गोल। मैम इधर कीजिए। गोल पर आपने बताया क्यों नहीं कि आपके घर नया मेहमान आया है? अरे भाई वाह, तो पिताजी ने समझाने के लिए मुंह खोला ही था, पर उन महाशय ने पिताजी को बोलने ही नहीं दिया। पिताजी भी मुस्कुरा दिए, वह भी कुछ शरारती अंदाज में थे। अब कोई अगर मगर नहीं। अंकल ने छोटे बच्चे की तरह इतराते हुए कहा, हम मिठाई खाने जरूर आएंगे और बच्चे को भी देखेंगे। तुम अपने माँ से कहकर मिठाई का अच्छा इंतजाम करके रखना। थोड़ी सी मिठाई से काम नहीं चलेगा। आप चिंता न कीजिए, मैं और पिताजी जाकर खुद ताजा कलाकंद लाएंगे आपके लिए। मैंने कहा, अरे जुग जुग जियो बेटा, कहकर उन्होंने मेरी माथा चूम लिया। मैं ऊपर कीजिए। पिताजी हंसकर बोले, कहाँ गया?
पिताजी हंसकर बोले, पिताजी सब बोले लो भाई, पिताजी बोले, पसंद भी बता दी, तुम्हारी पसंद भी बता दी, तो कब आ रहे हो? पिताजी हंसकर बोले, लो भाई, अब तो तुम्हारी पसंद भी बता दी, तो कब आ रहे हो? लीजिए नेकी और पूछ पूछ, हम कल ही पधार रहे हैं आपके घर। अच्छा सन्नी बेटा, फिर कल मिलते हैं, मगर कलाकंद भूलना नहीं। यह कहकर वह हंसते हुए चले गए। छुट्टी तो देखिए, हाँ, अब देखिए कहानी में नया मोड़ आ रहा है, हंसने वाला, है ना? यस मैम। हाँ, क्योंकि जो बैंक के महाशय हैं, है ना, वे पिताजी से कहे कि तुम आपने बताया नहीं कि आपके घर नया मेहमान आया है। पिताजी बताने चले, फिर उनको बोल ही नहीं थी, फिर मुस्कुरा कर कही, कोई अगर मगर से काम नहीं चलेगा, हम मिठाई खाने जरूर आएंगे, बच्चे को भी देखेंगे। और तुम सनी से उन्होंने कहा कि तुम अपनी मम्मी से कहा कि मेरे लिए अच्छी सी मिठाई की व्यवस्था कराना। तो सन्नी भी चंचल स्वभाव का बच्चा था, जान गया कि अंकल जी कंफ्यूज हो रहे हैं, चलो इनको हम कंफ्यूजन में ही रखें, है ना? तो कहा ठीक है, मैं जा रहा हूँ, आज ही पापा के साथ कलाकंद लाऊंगा आपके लिए। तो उन्होंने कहा जुग जुग बेटा जियो बेटा। अब पिताजी को भी शरारत सूझी, उन्होंने कहा बताओ कब मिठाई खाने आ रहे हैं? उन्होंने कहा नेकी करो पूछ पूछ, हम ऐसी बात है तो कल संडे है, कल छुट्टी रहेगी, बैंक बंद रहेगा, मैं कल ही आपके घर मिठाई खाने के लिए आ रहा हूँ, मगर मिठाई में कलाकंद लाना मत भूलना, है ना? इसने कहा पिताजी के दोस्त ने, और वे हंसते हुए चले गए। चलिए शिवान्या, अब आप पढ़ोगी। छुट्टी तो हो ही है गई है थी। मैं पिताजी की मोटरसाइकिल पर बैठ गया। रास्ते में हमने दूध की बोतल खरीदी और घर आ गए। घर पर मैंने माँ और दीदी को सब बातें बताई। सब हंसते हंसते लोट हो गए। अगले दिन घर में काफी चहल पहल। दादाजी ब्राउनी के दीदी ने ब्राउनी को साफ करने का जिम्मा ले लिया। मैं और पिताजी बाजार से जाकर अच्छा ताजा कलाकंद लेकर आए। कुछ इंतजार के बाद अंकल आते हुए दिखाई दिए। स्टॉप बेटा, देखिए अब उनके घर संडे के दिन, सैटरडे के दिन ये बात हुई थी, संडे के दिन क्या व्यवस्था होने लगी? सब लोग जान गए कि अंकल जी को कंफ्यूजन हुआ है कि मेरे घर में कोई बच्चा हुआ है ना? तो सभी परिवार सभी लोग हंसते लगे और सब लोग कहे चलो अंकल जी आ रहे हैं आज, उनकी कंफ्यूजन को कंफ्यूजन में रखा जाए ताकि उनको सरप्राइज दिया जाए, है ना? तो सुबह ही सन्नी की जो बड़ी दीदी थी, वो ब्राउनी को खूब नहला धुला के शैम्पू से सफाई करने की जिम्मेदारी ले ली, है ना? घर पे अच्छी व्यवस्था होने लगी। पिताजी बाजार से जाके कलाकंद लेकर आए, सब व्यवस्था हो गई उनकी नाश्ते उस्ते की, अंकल जी की। और अब अंकल जी उन्हें आते हुए दिखाई दिए। देखिए आगे ही बहुत ही रोचक अंश आने वाला है। हाँ चलिए, कौन बचा रह गया पढ़ने के लिए? अब उसको पढ़ना है। सभी लोग पढ़े बेटा? कोई बाकी है रीडिंग करने के लिए? नो मैम। गौरव बाकी है अभी? यस मैम। चलिए गौरव पढ़िए। दीदी मैंने दीदी का हाथ पकड़कर कहा, वह देखो अंकल हाथ में फूल लेकर आ रहे हैं।
हम लोग झट से अंदर भागे। माँ को खबर दी कि अंकल आ रहे हैं। माँ मिठाई प्लेट में डालकर रामू काका से कहने लगी, जब आवाज लगाऊंगा तो ट्रे ट्रे में से वह मिठाई की प्लेट प्लेट और साथ में पानी ले आना। पानी आना। हाँ, समझ दीदी जल्दी से ब्राउन को कपड़े में लपेट लो। मैंने तौलिया थमाते हुए कहा। इतने में बाहर की घंटी और मैं एक्सप्रेस ट्रेन की तरह दरवाजे की ओर भागा। घंटी कैसे मैंने बोलते हैं? ट्रेन। और मैं एक्सप्रेस ट्रेन, जैसे एक्सप्रेस ट्रेन बहुत तेज चलती है ना, ऐसे ही दरवाजे की तरफ भागा। कौन भागा? सन्नी। यानी स्टॉप बेटा। जैसे ही बैंक के दोस्त पापा के उनके आते हुए दिखाई दिए, वैसे ही सन्नी ने अपने दीदी का हाथ पकड़ लिया और कहा, देखो पापा के दोस्त आ रहे हैं। और झट से दोनों भाई बहन अंदर भाग गए, है ना। माँ ने अपने घर के नौकर रामू काका को आवाज लगाई और कहा कि जब मैं कहूंगी तब ये मिठाई यहाँ रखी हुई है, तुम ट्रे में मिठाई की प्लेट और पानी लेकर आना। और दीदी जल्दी से, सन्नी ने दीदी से कहा, जल्दी से ब्राउनी को तौलिया में लपेट लो। देखिए बेटा, बच्चों को, छोटे बच्चों को सभी लोग तौलिया में लपेट के रखते हैं ना। हाँ, नए नए नवजात बच्चे होते हैं, क्योंकि उन्हें अंकल को बेवकूफ बनाना था। अंकल को कंफ्यूज हुआ था बच्चे की, इसलिए सभी लोग ब्राउनी को बच्चा साबित कर रहे थे, तो उसे तब तौलिए में लपेट के रखा गया। अंकल जी आए और रिंगटोन बाहर में लगा होता ना, रिंग बेल घर के बजाए, जैसे टिंग टिंग, वैसे ही सन्नी बहुत तेज दौड़ते हुए दरवाजा खोलने के लिए भागा। और जैसे ही दरवाजा खोलते हैं सन्नी, वैसे ही सामने उनको हंसते हुए अंकल जी दिखाई दिए। तो सन्नी को भी हंसी आ रही थी, क्योंकि अभी अंकल को सरप्राइज देना था उन्हें, इसलिए हंसी दबाते हुए उन्होंने अंकल से कहा, अंकल अंदर आइए अंकल जी, है ना। ऐसा कहते हुए उन्हें ड्राइंग रूम में अपने ले गया। देख रहे हो यहाँ फोटो में, यानी जो पिक्चर आप देख रहे हो सामने, यहाँ पे अंकल जी, क्योंकि घर पे किसी को कोई बधाई देना होता है तो कोई ना कोई गिफ्ट लेकर आता है बच्चे के जन्मदिन पर, है ना। तो अंकल जी भी फूलों का गुलदस्ता लिए हुए आए थे। यहाँ सन्नी उनको देखकर मुस्कुराते हुए उनका कमरे के अंदर ले जाते हुए दिखाई दे रहा है। देखिए आगे स्टोरी में क्या होता है, अभी थोड़ा समय है, थोड़ा स्टोरी और भी आप पढ़िए। अनुष्का, चलिए बेटा, बहुत दिलचस्प स्टोरी हो चुकी है। देखिए क्या होता है आगे। हाँ जरूर, कहते हुए लंबी डग भरकर वह अंकल हमारे ड्राइंग रूम ड्राइंग में। रूम किसे कहते हैं? बैठक। बैठक का जो कमरा होता है, हर घर में सभी लोग एक कमरा मेहमान को बैठने के लिए रखते हैं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, है ना। उसी को ड्राइंग रूम कहा जाता है। तो वे अंकल को ड्राइंग रूम में ले गए बैठाने के लिए। चलिए आगे पढ़िए। माँ जैसे ही कमरे के अंदर आई, वैसे ही अंकल झटके से उठे और दोनों हाथ बड़ी विनम्रता से जोड़कर बोले, आइए भाभी जी, बैठिए बैठिए, आपको बहुत बहुत मुबारक। राणा साहब तो छुपे रुस्तम निकले, हमें कुछ बताया ही नहीं। या तो भला वो हमारे छोटे सन्नी बेटे का। मगर भाई साहब, माँ ने उन्हें समझाना चाहा, मगर कुछ नहीं। अंकल ने बात काटते हुए कहा, अब बच्चे को ले ही आइए, आप मेरी बात तो सुनिए। माँ ने उन्हें समझाने
की चेष्टा की। बात अब देखने के बाद ही सुनूंगा। वे बोले। दीदी ने ब्राउनी को इतनी अच्छी तरह लपेटा हुआ था कि सिर्फ जरा सा मुंह दिखाई दे रहा था। दीदी के साथ मैं भी उत्सुकतावश अंदर चला गया। मैम स्क्रीन ऊपर कीजिए। हाँ चलिए बेटा पढ़िए। हमें देखते ही अंकल हो करके दांत निपोड़ने लगे। जेब से 10-10 के करारे नोट निकालकर हिलाए और बच्चे को देने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। आओ आओ कहकर उन्होंने ब्राउनी को गोद में ले लिया। पकड़ ढीली होने से ब्राउनी ने हाथ पैर बुलबुलाने शुरू कर दिए और पूरा तौलिया उतर गया। हाय, ये बच्चा तो कुत्ते का है। कहते ही उन्होंने झटके से उसे छोड़ दिया। ब्राउनी काऊ काऊ करने लगा। उसकी आवाज सुनकर रोनी भागी भागी आई और लगी भौंकने। भौं 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 भौं। अरे बाप रे बाप! अंकल घबराकर अपनी जगह से उछल पड़े और हम सब जोर से खिलखिलाकर हंस पड़े। अंकल भी खिसियानी हंसते हुए कभी नजर अपने नोटों पर डालते और फिर रोनी पर। देख रहे हो यहाँ पे जो चित्र दिखाई दे रहा है, किस प्रकार से सभी लोगों ने अंकल को बेवकूफ बनाया। अंकल खुद ही बात नहीं सुन रहे थे ना, माँ ने भी उन्हें समझाने की कोशिश की थी, लेकिन उनकी बात को काट के वो बच्चा की जो कंफ्यूजन उनके अंदर थी उसी पे वो डटे रह गए। अंत पे सब लोग खूब हंसे, देखिए, है ना। हाँ चलिए थोड़ा सा और इसको भी रीड कर लीजिए। भाभी जी, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? उन्होंने खिसियाते हुए कहा। मैंने कितनी बार तो बताना चाहा, मगर आप हर बार मेरी बात काट देते। माँ ने धीरज बंधाते हुए कहा। यह भी तो बच्चा ही है और हमारी रोनी का है। अब मैंने आगे बढ़कर कहा। है ना अंकल, कितना सुंदर भूरे रंग का। हंसी का फव्वारा फव्वारा। कमरे में पड़ा। इससे पहले कि कोई और कुछ कहता, मैंने रामू से प्लेट लेकर उनके आगे रख कर दी। अंकल ने हंसते हुए मुझे एक चपत लगाई और बोले, तो यह सब आपकी मिली भगत है। चलिए बेटा, स्टोरी अब खत्म हुई। आप लोगों का कहानी का अच्छा लगा होगा फिलहाल, ठीक है। तो आज का सेशन यही एंड होता है। आप लोग जो कहानी पढ़े हो इसको सोच के अपने नोटबुक पे राइट करना। देखते हैं कितना आप लोगों को याद है कहानी, ठीक है। राइट करके भेजना, आज का होमवर्क यही है आप लोगों का, ठीक है। तो सेशन यही करते हैं, बाकी आपको मंडे को मिलेंगे फिर, तब आप लोगों को